गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर, आज हम सभी उसको रीड करेंगे। मैटर इज द सब्सटेंस which have mass and occupies space. Matter is the substance which have mass and occupies space. Matter एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें द्रव्यमान और स्थान घेरने के गुण होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैव मास। मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, जिसमें जगह घेरने के गुण होते हैं, वो मैटर कहलाते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। सो एग्जांपल, नोटबुक, पेन, स्टार। एग्जांपल पे आप क्या लिख सकते हो? नोटबुक, पेन, स्टार। क्योंकि कोई भी चीज बिना पार्टिकल्स के पॉसिबल ही नहीं है बनना। ठीक है, किसी भी वस्तु का निर्माण, किसी भी थिंग्स का जो निर्माण होगा वो पार्टिकल्स की हेल्प से होगा। अगर एक भी पार्टिकल्स मिस हो जाता है या एक भी पार्टिकल्स दूर हो जाता है तो क्या होगा? उसका निर्माण संभव नहीं होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब हम सभी आपस में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं, या आप बोल सकते हो दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मींस पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूवमेंट की क्वालिटी रखते हैं। दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, हर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट रखने की क्वालिटी प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। इट मींस, अगर मैं पेन लेके आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ये मान लीजिए पेन का निर्माण छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर हुआ है। इसमें से अगर एक भी पार्टिकल्स बाहर निकल जाएगा तो पेन का निर्माण संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स की मूविंग भी इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल का बीच में स्पेस होना भी इंपॉर्टेंट है, और एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होना भी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स का फर्स्ट आपका हेडिंग था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। As the temperature rise, particles moving faster because kinetic energy increases. Particles particle poses kinetic energy. Particles poses kinetic energy. Particles जो होते हैं वो kinetic energy का गुण रखते हैं। Particles kinetic energy को अपने पास रखते हैं या उसकी क्वालिटी रखते हैं। As the temperature rise, particles moving. As the temperature rise, particles moving. जैसे ही आप टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करते हो, क्या होता है? पार्टिकल्स मूविंग फास्टर। पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनकी स्पीड जो होती है वो तेज होना शुरू हो जाती है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। इंक्रीजेस मींस बढ़ना। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स की मूविंग जो होगी वो तेज हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर लो कर दोगे तो पार्टिकल्स की मूविंग जो होगी वो स्लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नाउ I'm going to explain what is the value of kinetic energy in the state of matters. फर्स्ट, मैक्सिमम इन गैसेस। मैटर्स में 3 स्टेट होते हैं, मैटर के 3 स्टेट होते हैं। उनमें काइनेटिक एनर्जी की किस स्टेट में कितनी वैल्यू होती है वो आप सभी को मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम इन गैसेस में सबसे ज्यादा, मैक्सिमम इन गैसेस में जो होगा सबसे ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीजमेंट। मिनिमम इन सॉलिड्स, द्रव में, ठोस में सबसे कम होगा। मोर इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में उस गैसेस से थोड़ा कम। आई मीन टू से
मोर इन लिक्विड का मींस ये हुआ गैस से कम, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। नाउ हम सेकंड क्वालिटी पढ़ेंगे पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मैंने आपको इसके पहले बोल रखा है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, स्पेस रखते हैं, ठीक है। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मिनिमम इन सॉलिड, मिनिमम इन सॉलिड्स, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मिनिमम इन सॉलिड्स, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मिनिमम इन सॉलिड्स, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मिनिमम इन सॉलिड्स। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड में कम पाया जाता है, सॉलिड जितनी भी आपकी थिंग्स होंगी उनमें जो स्पेस होगा वो थोड़ा कम होगा। मोर इन लिक्विड्स, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स मोर इन लिक्विड्स, सॉलिड से कुछ ज्यादा, सॉलिड से कुछ ज्यादा लिक्विड में पाया जाता है। मैक्सिमम इन गैसेस, और सबसे ज्यादा स्पेस किस में पाया जाता है, गैसेस में पाया जाता है। इसी वजह से गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी ऊपर एयर में चले जाते हैं, ठीक है। मोर इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में आपके सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है, इस वजह से लिक्विड जो होता है वो स्थान मतलब अपनी जगह से स्थान को चेंज करता रहता है। सॉलिड में क्या होता है, स्पेस कम होता है, इस वजह से सॉलिड के जो शेप होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द थर्ड क्वालिटी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि हमने पढ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स के अंदर जो मैटर होंगे, जो पार्टिकल से मैटर बनेंगे वो एक दूसरे में जो क्वालिटीज होंगी पार्टिकल्स की वो क्या होंगी, अट्रैक्ट करने की होंगी, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड मींस जो अट्रैक्शन का क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉलिड्स पे। जो सबसे ज्यादा क्वालिटी होगा किस पे होगा, सॉलिड्स पे। क्यों सॉलिड्स पे होगा, क्योंकि सॉलिड का शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है, आकार जो होगा, शेप जो होगा वो फिक्स होगा। सॉलिड का शेप जो होगा वो फिक्स होगा। लाइक दिस पेन का शेप देख लीजिए आपका फिक्स है, ठीक है। क्यों फिक्स है, क्योंकि अट्रैक्शन पावर जो है वो सॉलिड में ज्यादा होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड मींस मीडियम होता है लिक्विड्स में। इसी वजह से जो लिक्विड्स आपकी थिंग्स होती हैं जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इनमें बहाव की एक क्वालिटी होती है, ठीक है। नेग्लिजिबल इन गैसेस, गैसेस में ना के बराबर पाया जाता है, इस वजह से गैसेस स्वतंत्र होती हैं, फ्री होती हैं और एटमॉस्फेयर में जाके तुरंत हमें दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि नेग्लिजिबल है इस वजह से वो अट्रैक्शन पावर ज्यादा शो नहीं करती, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट ऑफ मैटर्स, पदार्थ की अवस्थाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड, सॉलिड मींस ठोस, ठीक है। डिफिनिट शेप, जितनी भी सॉलिड थिंग्स हैं हमारे लाइफ से रिलेटेड, जितनी भी आप चीजें देखते हो जो सॉलिड चीजें हम यूज करते हैं, उनकी सभी की शेप जो होगी वो बिल्कुल फिक्स होगी, डिफिनिट होगा, आकार जो होगा बिल्कुल फिक्स होगा। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज इट मींस इनकी सीमाएं जो होंगी वो भी फिक्स होंगी। रिजिड, कठोर होंगे और खुरदुरे होंगे। सॉलिड जितनी भी चीजें होंगी आपकी वो कठोर होंगी और खुरदुरी होंगी। रिजिड मींस होता है खुरदुरा या कठोर, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मींस इनको हम दबा के मींस जब आप इन पे फोर्स करोगे तो ये टूट जाएंगी बट किसी अन्य रूप में चेंज नहीं होंगी, ठीक है। डिफिनिट वैल्यूम, इनकी वैल्यूम जो होगी वो फिक्स होगी, ठीक है। फिर से मैं एक बार पढ़न कर देता हूँ। डिफिनिट शेप, सॉलिड के शेप जो होंगे वो बिल्कुल फिक्स होंगे। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी जो सीमाएं होंगी वो फिक्स होंगी। रिजिड, ये कठोर होंगे और खुरदुरे होंगे। इनकम्प्रेसिबल, इनको हम दबा नहीं सकते, अगर दबाएंगे, अगर इन पे हम फोर्स करेंगे भी तो ये टूट जाएंगे, मतलब अपने पार्ट, दो या दो से अधिक पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे। डिफिनिट वैल्यूम, इनका वैल्यूम जो होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा, निश्चित होगा। नाउ स्टेट ऑफ मैटर्स में सेकंड क्या होगा आपका, लिक्विड्स। लिक्विड्स मींस द्रव्य, लिक्विड मींस द्रव्य। नो डेफिनेट शेप, लिक्विड जो होगा उसका शेप जो होगा वो फिक्स नहीं होगा। नो डेफिनेट शेप, इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होगा। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसकी जो सीमाएं होंगी, बाउंड्रीज में सीमाएं होती है वो फिक्स नहीं होंगी। फ्लूइडिटी, लिक्विड्स में फ्लूइडिटी पाई जाती है मींस बहाव का गुण पाया जाता है। लो कंप्रेसिबल, दबाव
का इफेक्ट देखने को मिल सकता है आपको लिक्विड्स में दबाव का। अगर हम उसको फोर्स करेंगे तो दबाव की कुछ क्वालिटी इसमें उत्पन्न हो सकती है, मींस इंक्रीज हो सकती है। डिफरेंट वैल्यूम्स, इसकी वैल्यूम जो होगी वो फिक्स होगी। मैं फिर से वर्णन करता हूँ, लिक्विड मींस द्रव्य, नो डिफिनिट शेप, इसका जो आकार है वो फिक्स नहीं है। शेप मींस आकार जो है वो फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि अगर आप जल को किसी ग्लास में डाल दोगे तो ग्लास के शेप का आ जाएगा, ठीक है। अगर उसी को किसी पॉट में डाल दोगे तो पॉट का शेप ले लेगा, ठीक है। इट मींस इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। नो डिफरेंट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज भी फिक्स नहीं है। फ्लूइडिटी, बहाव का गुण पाया जाता है लिक्विड्स में। लो कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल मींस अगर इस पे कुछ फोर्स करोगे तो कंप्रेसिबल का कुछ गुण पाया जाएगा, मींस दबाव पे कुछ क्वालिटीज आपको इस पे दिखेगी। डिफरेंट वैल्यू, इसका वैल्यूम जो होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर्स, गैस। नो डिफरेंट शेप, गैस की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। नो डिफरेंट बाउंड्रीज, इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो फिक्स नहीं होती। फ्लूइडिटी मींस इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, इनमें बहाव का गुण पाया जाता है। हाई कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल मींस जब आप इस पे फोर्स करोगे तो ये इंक्रीज होंगी। आप इन पे जैसे ही फोर्स कर दोगे तो ये आप इंक्रीज होने लगेंगी। एग्जांपल के लिए अगर हम एक बैलून को देखें, बैलून पे आप क्या करते हो, आप एयर इंटर करते हो। एयर इंटर करने के बाद क्या होता है, बैलून का शेप बढ़ता जाता है, बैलून का शेप जो होगा वो इंक्रीज होगा। पहले क्या था बैलून का शेप, अब क्या हो गया, आफ्टर जब आपने एयर उस पर भर दी तो आप उसका शेप देखिए। तो इसी वजह से लिखा गया नो डिफरेंट शेप, इनका जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता। और जब आकार फिक्स नहीं है, क्यों नहीं फिक्स होता? क्योंकि हाई कंप्रेसिबल होती है, जैसे ही आप दबाव डालोगे तो इनका आकार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नो डिफरेंट वैल्यू, नो डिफरेंट वैल्यू मींस इनका जो वैल्यू है वो भी फिक्स नहीं होता, ठीक।